नमस्कार साथियों, मुझे पता है कि आप थंबनेल देखकर इस वीडियो पे आए, इसका मतलब आप एफएसओ यानी कि फूड सेफ्टी ऑफिसर की तैयारी कर रहे हैं या तैयारी करने का सोच रहे हैं। आपके मन में बहुत सारे डाउट होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि जो फॉर्म डाले जाने हैं वो मार्च में डाले जाने वाले। मार्च यानी कि 27 मार्च से फॉर्म डालना चालू हो जाएंगे, जो कि अप्रैल तक चलेंगे। तो किन-किन चीजों का ध्यान रखना है, ठीक है? और इस एग्जाम को लेकर जो भ्रांतियां फैली हुई, उनको दूर करने का इस वीडियो में आपको प्रयास किया जाएगा। बने रहें आखिरी तक और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से मार्केट में एफएसओ की तैयारी करवाने वाले लोग आपके साथ गलत कर रहे हैं और कंटेंट के नाम पे वो क्या प्रोवाइड कर रहा है, उस पर भी अपन चर्चा करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हम लोग क्यों यहां पर चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि एफएसओ मतलब परीक्षा पोर्टल, ऐसा क्या है, प्रीवियस हमारे सिलेक्शन क्या है, किस तरीके से हमारी रणनीति रहती है, उस पर अपन चर्चा करेंगे। आखिरी तक आपके जितने भी डाउट है ना, सब क्लियर हो जाएंगे। दूसरा, मैं मेरा नंबर, पर्सनल नंबर भी आपको प्रोवाइड करूंगा। ग्रुप की डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी आपको दूंगा, जिससे आप हमारे ग्रुप में जुड़ सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमारे नोट्स आ चुके हैं, ठीक है? नोट्स का मैं डेमो भी आपको दूंगा। आप नोट्स देख के ना आप कह सकते हैं कि यार सर, वाकई अगर मेहनत कोई कर रहा है ना, वो आप ही कर रहे हैं। मैं यही इसी वीडियो में आपको थोड़ा सा सैंपल दिखा दूंगा नोट्स को लेकर क्या चल रहा है और किस तरीके से वो प्राप्त कर सकते हैं, उस पर अपन चर्चा करेंगे। क्या ऑफलाइन तैयारी करना चाहिए, ऑनलाइन तैयारी करना चाहिए? सर, अब तो एग्जाम डेट बढ़ गई है, तो फॉर्म कब भरे जाएंगे, उस पर भी चर्चा करेंगे। आखिर तक बने रहे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, ये नोटिफिकेशन सब लोगों ने देख लिया होगा और इसको अगर हम लोग ध्यान से देखें, इसको मैं जूम कर देता हूं, देखिएगा यहाँ पे देखिएगा। इसको अगर हमने जूम करा तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है। क्या साफ साफ लिखा है कि जो फॉर्म भरे जाएंगे वो 28 से, सॉरी मैंने 27 बोल दिया, 28 मार्च से भरे जाएंगे, 27 अप्रैल तक फॉर्म भरे जाने वाले। ये आपको क्लियर दिख रहा होगा। मगर इसमें एक और चीज लिखी थी कि एग्जाम तिथि लिखी थी आपकी, ठीक है? एग्जाम तिथि लिखी थी, उसमें लिखा था 3rd वीक ऑफ जून। तो जैसा कि आपको पता है, अब 14 दिसंबर को पेपर होने वाला है। तो क्या मार्च में फॉर्म भरे जाएंगे कि आगे बढ़ेंगे, ये तो एक देखा जाएगा। पर अभी तक जो हमारे पास डेटा है, जो यहाँ तक इसमें लिखा है कि 28/3 से फॉर्म भरे जाने वाले हैं। इसमें कौन कौन एलिजिबल है, उसको लेकर भी बहुत से डाउट बने हैं, उस पर भी अपन चर्चा कर लेते हैं, ठीक है? उस पर भी लेकर अपन चर्चा कर लेते हैं। आयु का विशेष ध्यान दीजिएगा, 1 जनवरी 2025 से काउंट होगी, ठीक है? मैक्सिमम इसमें 45 साल है, ठीक है? मैक्सिमम 45 साल है, उस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ पे सुनिएगा, बहुत ज्यादा जो डाउट है वो एलिजिबिलिटी को लेकर, सर कौन कौन दे सकते हैं, इसको अपन थोड़ा सा जूम करके दिखाते हैं आपको। देखिए, इसको मैंने जूम कर दिया है, थोड़ा सा नीचे ले आता हूं, ठीक, आपको क्लियर दिख रहा होगा, ठीक। मैं आपको पढ़ के भी बता देता हूं। देखो, यहां पर उन लोगों ने दे रखा है आपकी मान्यता, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से निम्नलिखित अध्ययन विषयों में स्नातक हो या स्नातकोत्तर हो, यानी कि यूजी हो या पीजी हो। आप यूजी हैं तो भी चलेगा, पीजी है तो भी चलेगा। आपके ये वाले विषय आपके एग्जाम में होना चाहिए, जैसा कि खाद्य इंजीनियरिंग हो गया, खाद्य इंजीनियरिंग एवं तकनीक हो गया, खाद्य प्रसंस्करण संरक्षण हो गया, खाद्य फूड टेक्नोलॉजी से संबंधित है, ठीक है? खाद्य संयंत्र हो गया, ठीक है? इसके बाद देखिएगा यहाँ पे कृषि, कृषि इंजीनियरिंग, डेयरी तकनीक, मत्स्य पालन, खाद्य तकनीक, हॉर्टिकल्चर, ये सब चीजें, ठीक है? ये सब मेन चीजें हैं। बोले सर, यहां पर ना हमें ये समझने आ रहा कि क्या सर पीसीएम वाले अलाउ है क्या? क्या सर जेडबीसी वाले अलाउ है क्या? जेडबीसी वाले अलाउ है क्या? ठीक है सर, हमें यहाँ पे समझने नहीं आ रहा है कि हम लोग अलाउ है क्या नहीं, हम फॉर्म भर पाएंगे। तो यहाँ पे एक चीज गौर करिएगा, यहाँ पर आपके सामने है केमिस्ट्री, क्या लिखा है? केमिस्ट्री। और अगर आपसे कोई कहे, मध्य प्रदेश के आप निवासी हो, कि केमिस्ट्री में स्नातक अगर मैंने करी है, स्नातक यानी कि यूजी, अंडर ग्रेजुएट है आप, यूजी कर रखा है आपने केमिस्ट्री से, इसका क्या मतलब होता है? साफ साफ अगर आपसे कोई पूछे कि भाई मैंने केमिस्ट्री में क्या कर रखा है, बीएससी कर रखी है, डिग्री कर रखी है, उसका मतलब यही है कि आपने पीसीएम कर रखा है और जेडबीसी कर रखा है। ऐसा हमारे मध्य प्रदेश में कोई कोर्स नहीं होता कि स्पेशल केमिस्ट्री से कोई बैचलर डिग्री हो, तो है नहीं, ठीक है? तो ये चीज ध्यान रखना, आपको समझना है। और इसको देखकर आपको थोड़ा सा डाउट आ सकता है, पर नेक्स्ट पेज पे चलेंगे। देखिए नेक्स्ट पेज पे चलेंगे, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, जहां पर उन्होंने क्लियर कर रखा है। देखिए इस पेज पे चलेंगे और इसको थोड़ा सा मैं जूम करके आपको बताता हूं, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है? सब लोगों ने पढ़ लिया, एक बार और अपन इसको दिखा देते हैं आप लोगों को क्या क्या लिखा है। आप देखिएगा, यहां पे साफ साफ लिखा हुआ है रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान में स्नातक होना चाहिए।
मेडिसिन में स्नातक होना चाहिए, ठीक है। जैव रसायन विज्ञान में क्या होना चाहिए, सूक्ष्म विज्ञान में स्नातक होना चाहिए। क्लियर है? तो अब आप लोगों के मन में डाउट खत्म हो गया होगा कि सर पीसीएम वाले और जेडबीसी वाले अलाउ है कि नहीं। बिल्कुल अलाउ है। अगर आपको फिर भी संशय है तो आप आयोग या पर्टिकुलर विभाग को आप क्या कर सकते हैं, आरटीआई भी लगा सकते हैं, जहां से आपको जानकारी मिल जाएगी। जहां तक मेरी जानकारी में है आप लोग अलाउ है, आप पेपर दे पाएंगे। अच्छे से तैयारी करिए। एग्रीकल्चर वाले सभी लोग अलाउ है, सब लोग इसके लिए अलाउ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। तो ये इसके पूरा का पूरा दे रखा है। 40 साल इसमें भाई आयु रहती है, मगर कैटेगरी वाइज देखा जाए तो 45 से 5 साल की छूट है सभी आरक्षित लोगों के लिए, महिलाओं के लिए भी। चलिए यहां पे देखिए साफ साफ इन्होंने लिखा है कि विज्ञापन तिथि लिख रखी है, ऑनलाइन आवेदन की तिथि लिख रखी है, ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि सुधार सब लिख रखा है, लिखित परीक्षा होगी इसकी, ऑब्जेक्टिव टाइप होने वाली है। पहले ही पेज पे हम लोग चलते हैं कैसा पेपर होगा। अब तक आप सभी लोग जान चुके होंगे, मगर मैं एक बार फिर और आपको बता देता हूं कि कैसा पेपर होने वाला है। फिर मैं बात करूंगा कि कैसे इसकी तैयारी करना है। अब डाउट आपका क्लियर हो गया होगा कि सर इस पीसीएम वाले जेडबीसी वाले अलाउ है कि नहीं, ये अपन ने बहुत अच्छे से देख लिया है। अब देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ये जो परीक्षा है पूरी की पूरी 500 नंबरों की आपकी होने वाली, 500। इसमें से सबसे मेजर रोल जो है इसको दो कैटेगरी में कर रखा है। 50 नंबर का आपका क्या होगा, इंटरव्यू होगा, और 450 नंबर का आपका रिटर्न लिखित पेपर होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप। इसको दो भागों में बांट रखा है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट बी ध्यान दीजिएगा, यहां पे 100 प्रश्न आएंगे और पार्ट ए में आपके 50 प्रश्न आएंगे। सब प्रश्न जो होंगे 3-3 नंबर के हैं। कितने नंबर के? 3-3 नंबर के। तो यहाँ पे कितना हो गया 150 और यहाँ पे कितना हो गया 300। तो टोटल अगर आप लोग करोगे तो कितना आ रहा है 450 आ रहा है। तो 450 मार्क्स का क्या आने वाला है आपको, पेपर आने वाला है। बोले इतना क्लियर है सर, ये तो हमको पता चल गया है। प्लस करोगे तो 3 है, माइनस करोगे तो 1 कट जाएगा, यानी कि 1/3 इसमें नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी। और यहाँ पे देखिएगा 40% जनरल वालों के लिए इसमें लाना अनिवार्य है। 40% लाएंगे तब ये चेक होगा। और आपको अगर रिजर्वेशन में आते हैं, आप लोग कैटेगरी में आते हैं, तो 30% लाना। ये बेसिक चीज है, इसको ध्यान दीजिएगा। एग्जाम पैटर्न मैंने आपको बता दिया है। सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि पार्ट बी। अब ये जो पार्ट बी है भाई, पार्ट बी को आपको ध्यान से समझना है। यहां पर 10 यूनिट नहीं है, 10 सब्जेक्ट हैं। और ध्यान दीजिएगा, कम से कम इन 10 सब्जेक्टों को आपको गहराई से अच्छे से पढ़ना होगा और एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना होगा, टू द पॉइंट पढ़ना होगा, कंसेप्चुअली पढ़ना होगा। आप समझ पा रहे हो? तो ये उन्हीं टीचरों से आप पढ़े जिनको इसमें एक्सपर्टाइज है, जैसे जिन्होंने रिजल्ट दे रखे, जो काम करते हैं वनडे एग्जाम पे लेकर, क्योंकि पीएससी तो करा रहा है पर ये वनडे एग्जाम, ठीक है। पीएससी प्री मेंस इंटरव्यू वाली प्रोसेस नहीं है। यहां पे अलग टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है, गहराई से क्वेश्चन आने वाले हैं। उसके लिए हम लोगों ने क्या कर रखा है, पार्ट बी में हम लोग आपके लिए अलग अलग बेहतरीन टीचर आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। जैसे डीके सर, पीएचडी कर रखा, 25 साल का अनुभव है। सौदान सर, सुमित सर, मैं खुद, ठीक है, आरती यादव मैम। तो इतने सारे जो टीचर है, दिन रात 5-5 घंटे की डेली क्लास चल रही है हमारे एप्लीकेशन पे, मतलब 5 घंटे की हम लोग प्रोवाइड करवा रहे हैं लेक्चर। पार्ट बी का ही, अभी पार्ट ए बाकी। पार्ट ए तो हमने चालू नहीं करा, पार्ट ए भी चालू करवाएंगे। पार्ट ए पार्ट बी दोनों की हम लोग तैयारी करवाएंगे, बेहतरीन तरीके से तैयारी करवाएंगे। निश्चित तौर पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, पार्ट बी के अगर हम लोग नोट्स की बात करें, सर मार्केट में कोई नोट्स नहीं है पार्ट बी के, ठीक है। तो चिंता ना करें, हम लोगों ने पार्ट बी के नोट्स ऑलमोस्ट रेडी है, बस थोड़ा सा अपडेट उस पर चल रहा है, ठीक है, रिव्यू चल रहा है, ठीक है। थोड़ा सा हो जाएगा, हम लोग बढ़िया, इतना शानदार कंटेंट बन रहा है ना। अभी मैं दिखाऊंगा कुछ सैंपल में, आपको दिखाऊंगा, मजा आने वाला है। यहाँ पे 10 जो है यूनिट की हम लोग 10 एमसीक्यू की बुकलेट दे रहे हैं, और यहाँ पे 10 आपको हम लोग थ्योरी की बुकलेट दे रहे हैं, ठीक है। नोट्स में ये आपको मिलने वाला है। इसके अलावा जो टेस्ट सीरीज करवा रहे हैं, 25 एफएलटी आपको देंगे एग्जाम तक, 25 एफएलटी आपके करवाएंगे, और 150 से ज्यादा यूनिट टेस्ट करवाएंगे। इतना शानदार आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, मजा आ जाएगा। सर हम लोग ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में करवा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ऑनलाइन भी हम लोग करवा रहे हैं और ऑफलाइन भी करवा रहे हैं। अगर आप लोग ऑफलाइन आ सकते हैं, इंदौर आ जाओ, मेरा हाईली रिकमेंडेड है, इंदौर आ जाओ आप। इंदौर में आप लोग ऑफलाइन तैयारी कर सकते हैं, इंदौर आ जाओ, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, अगर आप ऑनलाइन तैयारी कर सकते हैं, घर बैठ के आप तैयारी कर सकते हैं, लाइव क्लास मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर आप वर्किंग है, लाइव नहीं लिख पा रहे, तो वो पूरा का पूरा लेक्चर आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएगा, नोट्स आपको मिल जाएंगे, टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी, और साथ में इंपॉर्टेंट है आपको हम लोग इंटरव्यू की भी तैयारी करवाएंगे। सब कुछ मॉक में हो रहा है। और ध्यान दीजिएगा, अगर ऑफलाइन की बात करें तो इंदौर में पर्टिकुलरली हम लोग ऑफलाइन तैयारी करवा रहे हैं। मगर सवाल यह है कि सर जब हम आपके पास आते हैं तो थोड़ा सा क्या होता है, आपके बारे में हम लोग
समझ नहीं पा रहे कि आप तैयारी किसकी करवा रहे हैं। अभी हमने हाल ही में आईटीआई प्रिंसिपल की तैयारी करवाई, 150 प्लस सिलेक्शन किसी पर्टिकुलर एग्जाम में दिए जो इंटरव्यू दे रहे हैं। तो ये हमारा मतलब एक्सपर्टाइज है कि हम 350 प्लस, आप समझ पा रहे हो, ये कुछ झूठ नहीं है, कोई अफवाह नहीं है कि भाई 350, 2-4 बोल सकते हैं रैंक, मगर 350 कोई व्यक्ति बोल रहा है, इसका मतलब कुछ तो होगा ना। 350 लोगों को हम लोगों ने अभी ट्रेन किया है जो इंटरव्यू दे रहा है आईटीआई प्रिंसिपल एमपीपीएससी। यही पैटर्न, पार्ट ए पार्ट बी, नेगेटिव मार्किंग सब सेम था, उसी पैटर्न पे हम लोगों ने काम किया। तो इस चीज का ध्यान दीजिएगा, आपको इन लोगों से पढ़ना है जो मध्य प्रदेश के हो, जिन्हें पीएससी का नॉलेज हो। एक बात आपको ध्यान रखना। दूसरा, जो वनडे एग्जाम में, एमपीपीएससी की वनडे एग्जाम में जिन्होंने काम कर रखा हो, जिनके पास अनुभव, ठीक है, ये दो चीज आप माइंड में रखेंगे। ये दो चीज आपको माइंड में रखना है। एक तो माइंड में क्या रखना है आपको, इनसे भी आप पढ़, मध्य प्रदेश का होना चाहिए, मध्य प्रदेश का होना चाहिए। भले उन्होंने एफएसओ की तैयारी कर पाई है इंडिया लेवल पर, मगर वो मध्य प्रदेश के हैं, वो पीएससी को जानते हो, समझते हो, तो वो आपके लिए कायदा रहेगा। सबसे इंपॉर्टेंट है एमपी के व्यक्ति होना चाहिए, क्योंकि भाई वो काम कर रहे हैं, उनको पता है। दूसरा, जो वनडे एग्जाम होती है एमपीपीएससी की, उनकी तैयारी करवाई, उसका अनुभव। दो ये चीज अगर किसी के पास है तो वो आपको सिलेक्शन दिलवा सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि वो आपके लिए कितनी मेहनत कर रहा है, कितनी मेहनत कर रहा है। डेली डेली 5-5 घंटे की क्या आपको क्लास दे रहे हैं, क्या आपको टेस्ट दे रहे हैं, क्या आपको डेडिकेटेड होकर, मतलब डेडिकेट समझ रहे हो, डेडिकेशन के साथ पूरी टीम काम कर रही है क्या, ये बहुत जरूरी होता है। दिखता है कि बंदा ये काम कर रहे हैं, हम लोग काम कर रहे हैं यार, ठीक है, एफएसओ को लेकर हम लोग बिल्कुल काम कर रहे हैं, शानदार तरीके से काम कर रहे हैं। और हमारी खासियत है, हम जिस एग्जाम में लग जाते हैं ना, उसमें बिल्कुल फोड़ देते हैं। अभी हम लोगों ने आईटीआई प्रिंसिपल पे काम किया, इतने सिलेक्शन दिए, अब इस पे भी काम कर रहे हैं और दम से काम कर रहे हैं, ठीक है, दम से काम कर रहे हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा, हमारे नोट्स का थोड़ा सैंपल बताऊंगा, तो आप हमारे साथ ऑनलाइन भी तैयारी कर सकते हैं। परीक्षा पोर्टल एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है। क्या डाउनलोड करना है, परीक्षा पोर्टल, ठीक है, परीक्षा पोर्टल आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से जाकर, ठीक है। दूसरा, आप मेरे नंबर पे कॉन्टेक्ट, ये मेरा खुद का नंबर है पर्सनली, ये नंबर लीजिए, सबसे पहले नंबर लीजिए 9893690903, ये मेरा ही नंबर है और मेरा नाम है अजय शर्मा, ठीक है अजय शर्मा मेरा नाम है, ठीक है, मैंने अपना पर्सनल नंबर ही दे दिया। कोई भी अगर आपको डाउट आता है तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई तो आप इस नंबर पे क्या कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारे साथ तैयारी कर सकते हैं, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी। ध्यान दीजिएगा, जो क्वालिटी दे, जो आपके साथ एग्जाम तक रहे, आपके एग्जाम तक उनका साथ दे, फुल डेडिकेशन के साथ पढ़ाए, वो लोग आपको चाहिए सिलेक्शन के लिए, ठीक है। फर्क नहीं पड़ता, फर्क नहीं पड़ता कि आप तैयारी कैसे कर रहे हैं, फर्क पड़ता है कि आप सही तरीके से, सही डायरेक्शन में और सही मार्गदर्शन में अगर तैयारी कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा। तो हम लोग ऑनलाइन, आप घर बैठ के तैयारी कर सकते हैं, ऑफलाइन इंदौर आ जाइए, इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक है, उस पर जरूर जुड़ जाइएगा, ग्रुप पे आपको हर अपडेट मिल जाती है, ठीक है। अब थोड़े से हमारे नोट्स में आपको बता देता हूं, नोट्स आपको बताता हूं जिससे आपको चीजें समझने आएंगी कितने बढ़िया तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं कितने बढ़िया तरीके से किसी नोट्स पे हम लोग काम कर रहे हैं, वो मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है, आपको समझने आएगा। हाँ सर, बाकी जो कंटेंट है, कंटेंट तो देखो इसमें दिखेगा नहीं, मगर आप समझ सकते हैं कि कंटेंट क्या होता है, किस तरीके से उसको डिजाइन किया जा रहा है, आपको किस तरीके से याद होगा, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। ये पूरा सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग जमा रहे हैं। यहाँ पे देखिए कलरफुल हमारा पूरा का पूरा, विथ फोटो कलरफुल इंफॉर्मेशन जो आपको याद हो जाए, कथा ना हो, टू द पॉइंट हो, कंसेप्चुअल हो, पूरा हम लोग कंटेंट जो है टेबल फॉर्म में दे रहे हैं, आपको आगे देखने को मिलेगा, पूरा टेबल फॉर्म में कंटेंट मिलेगा हमारी किताब में। ये देखिए आप, ये पूरा का पूरा देखिए टेबल फॉर्म में मिलेगा आपको। यहाँ पे देखिए ये पूरा कंटेंट देखिए, पूरा यहाँ से आपको समझने आएगा कि हाँ सर काम किया जा रहा है, मेहनत की जा रही है, वो मेहनत दिखती, बोलने से ज्यादा आपको दिखेगी, आपको समझने आएगा। ये मैंने नोट्स बता दिए, आपको समझने आ जाएगा कि हाँ सर, इतने सारे मैंने नोट्स यहाँ पे आपको बता दिए। ये देखिए आपको हर एक चीज, एफएसओ मतलब परीक्षा पोर्टल, आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं क्योंकि हम लोग काम कर रहे हैं, ठीक है बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रहे हैं। ये यहाँ पे देखिए इतनी फैक्चुअल, मतलब पूरा सर्टिफिकेट वगैरह लगाया गया है, बहुत सारी चीजें हैं, कितना मैं आपको दिखाऊंगा। ये सब चीजें, पूरा कंटेंट बेहतरीन तरीके से बनाया जा रहा है, बेहतरीन तरीके से, हर एक चीज का विशेष ध्यान दिया जा रहा है, छूटे ना कुछ भी, हर एक कंटेंट प्रॉपर हो, टू द पॉइंट हो, कंसेप्चुअल हो, और सबसे इंपॉर्टेंट है वो कंटेंट आपको समझने आ जाए यार, समझने भी आए। तो इजी लैंग्वेज रखी गई है, ठीक है, इजी लैंग्वेज रखी गई है, डायग्राम बनाए गए, फ्लो चार्ट का इस्तेमाल किया गया जिससे आपको चीजें समझने आ जाए। ये सभी चीजें हम लोगों ने हमारे नोट्स में वो कर रखा है। अब बात ये हो गई कि सर 14 फरवरी मतलब 14 दिसंबर को एग्जाम पहुंच गई है,
हम तो सर पहले बहुत सारे काम कर लेते हैं, आखिरी के 2-3 महीने पढ़ लेंगे और सिलेक्शन ले लेंगे। हलवा है क्या कि आखिरी के 2 महीने पढ़ के सिलेक्शन ले लोगे? मेहनत करना पड़े। जो लोग मेहनत कर रहे हैं अभी से लगे, अभी से भिड़े हुए हैं, जो 5-5 घंटे 4-4 घंटे की क्लास रेगुलर ले रहे हैं, टेस्ट रेगुलर दे रहे हैं, ठीक है, बहुत मेहनत कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो आपसे बहुत आगे निकल जाएंगे यार, बहुत आगे निकल जाएंगे। इसलिए तैयारी अभी से करना है, तैयारी अभी से करना है, ध्यान दीजिएगा, तैयारी अभी से करना है। ऑनलाइन करो, ऑफलाइन करो, हमारे साथ करो, मत करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कह रहे हैं हम आपसे नहीं करना, मत करो, मगर तैयारी चालू कर दो। कहीं से भी करो, फर्क नहीं पड़ता, खुद से करो, घर बैठ के करो, दूसरी जगह से करो, सब जगह से करो, मगर तैयारी चालू कर दो, क्योंकि अल्टीमेट गोल आपका 14 दिसंबर होना चाहिए। और 14 दिसंबर को जब एग्जाम दो तो फोड़ के आओ एग्जाम, बोले सर इस बार एफएस ओपन बन जाएगा। इतना कॉन्फिडेंस आना चाहिए, तैयारी से कॉन्फिडेंस आता है यार। तैयारी अच्छी हो, ध्यान दीजिएगा, बिना डायरेक्शन के काम नहीं चलता, बिना डायरेक्शन के गुरु का होना बहुत जरूरी है। ये मेरा मानना है, पर्सनली अनुभव है कि कोई अगर डायरेक्शन देता रहता है तो चीजें आसान हो जाती है। ठीक है, चीजें क्या हो जाती हैं, आसान हो जाती हैं। तो आपको आसान चीजें यहाँ पे मिल जाएंगी। और मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो से कुछ कुछ चीजें सीखे होंगे। और अगर आप हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है किसकी, ग्रुप की, उससे भी जुड़ जाइएगा। परीक्षा पोर्टल एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लिएगा, वहां पे आपको फ्री टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल मिल जाएगी। और ये मेरा नंबर 9893690903, इस पर भी आपको कांटेक्ट करना है। ठीक है, इस पे भी आपको कांटेक्ट करना है। चलिए, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। धन्यवाद।